ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले पर विवादित बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि 10 से 12 हिंदुओं के मारे जाने को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि भारत के उस पार टारगेट किलिंग दिखती है, लेकिन भारत में आपको टारगेट किलिंग क्यों नजर नहीं आती? भारत के हिंदुओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मारा जा रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। मौलाना साहब, बांग्लादेश में जो टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है और जिस तरह से दीपू दास नाम के शख्स की वहाँ पर हत्या की गई ब्रूटल तरीके से, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पर हो रहा है। ये टारगेट किलिंग लफ्ज़ कहाँ से आया है, किसने दिया है? आप मुझे बताइए, वहाँ के जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ थोड़ा ही हैं। वो तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ रोज़गार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई, उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? चलिए, अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि वो टारगेट किलिंग है, तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है और 50 मुसलमानों को करीब जो है मौत के घाट उतार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर, तो इसको आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते? इसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहते मुसलमानों का? ये दोहरा मेयार क्यों है? सरहद के उस पार तो आपको टारगेट किलिंग नज़र आता है, सरहद के इस पार आपको टारगेट किलिंग नज़र नहीं आता। नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं हो रही है। एक शख्स दीपू दास का मामला आपने देखा, किस तरह से उसको फैक्ट्री से खींच कर लाए, उसको पहले मारा, फिर आग लगा दी गई उसमें। तो आपको नहीं लगता कि वो हेट क्राइम था? उसकी आइडेंटिटी देखकर उसको मारा गया और जिस तरह के उस पर आरोप थे वो भी बताया जा रहा है कि वो भी आरोप झूठे साबित हुए। गलत, बिल्कुल। देखिए, इसको टारगेट किलिंग बिल्कुल नहीं कहते। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका इस्लाम में है नहीं, मैं उसको साफ मना करता हूँ, ये गलत है। लेकिन उसको मारा इसलिए गया, उसने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बातें कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप किसी के मज़हब के बारे में या किसी के मज़हब के गॉड के बारे में या मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में बुरा भला कहेंगे तो गुस्सा किसी को भी आ सकता है। मारने का तरीका गलत था उनका, बिल्कुल नहीं, मारना नहीं चाहिए। गलत कहा तो उसको समझाना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए। मारने के हम भी खिलाफ हैं कि मारा क्यों गया, फिर उसको जलाया क्यों गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने जो गलती की है उसकी भी निंदा होनी चाहिए। ये टारगेट किलिंग नहीं हो सकता है, जेनोसाइड नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है कि वो आरोप तो झूठे ही थे दीपू दास पर। मैं भी कह रहा हूँ कि टारगेट किलिंग नहीं है, जेनोसाइड नहीं है। हाँ। फिर नहीं, वो जस्टिफाइड तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि भाई उसको उसने जो किया वो गलत था, लेकिन मारना कहाँ तक जायज़ है? किसी की इस तरह से हत्या कर देना। मैंने बताया कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी कर रहा है तो उसका भी सर काटना, उसको भी मारना इस तरीके से जिस तरीके से वहाँ मारा गया जायज़ नहीं है। जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ मोहम्मद साहब के बारे में गलत कहने वाले को जो सज़ा तय है वो दी जाएगी। लेकिन बांग्लादेश लोकतांत्रिक देश है। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। मौलाना साजिद रशीदी, जिस तरीके से आपने कहा क्या होती है टारगेट किलिंग, वो डेफिनेशन भी आपने यहाँ पर समझाई। फिर आप भारतीय मुसलमानों की बात कर रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ, हम जानना चाहेंगे। कोई दिक्कत है आपको भारत में रहने से, या भारतीय मुसलमान आखिर आपको क्यों लगता है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? आपको पता नहीं क्या है भारत? आप बताइए, आप बेहतर बताएंगे, आप ही का ये बयान है, आप समझाइए। नहीं, आपको भी बेहतर पता होना चाहिए। 50 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर दी गई। अगर बांग्लादेश में 10-15 मुसलमान हिंदुओं को मारने को जेनोसाइड कहा जाएगा, नरसंहार कहा जाएगा, तो यहाँ के 50 मुसलमानों को मारने को भी नरसंहार कहिए, इसको भी जेनोसाइड कहिए। ये कहना कि वहां नरसंहार है, जेनोसाइड है और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये तो गलत है ना। ये दोहरा मेयार है, दोहरी मानसिकता है। अगर कहीं भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो मौलाना साजिद रशीदी, तो ये भी देखिए यहाँ पर गलत है। जब आप लोग सड़कों पर निकलते हैं और अलग अलग तरीके के जिहादी नारे लगते हैं तो वो भी गलत है एक तरीके से, उसका भी फिर आप विरोध कीजिए। आपके पास मैं लौटूंगी, आपकी और प्रतिक्रिया जानूंगी। राशिद जी, आपके पास आऊंगी। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि टारगेट किलिंग का एक अलग डेफिनेशन यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी जी ने दी है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को जब प्रताड़ित भारत में किया जाता है तो कोई कुछ क्यों नहीं कहता। अंदर बंद तो नहीं हो जाएगा? देखिए बात यह है कि ये इनकी जो है ना जी, प्रो बांग्लादेशी और एंटी भारत जो माइंड सेट है वो क्लियर कट बताता है। ये मानवता के दुश्मन हैं, इस्लाम को शांति का धर्म बताते हैं और जिहादियों को प्रमोट करते हैं। आप मुझे बताइए कि आखिरकार जिस तरह से
एक हिंदू को मार करके पेड़ पर लटका करके जला देना क्या किसी मुसलमान के साथ कहीं हुआ है कि दुनिया के किसी देश में? नहीं हो सकता। और हिंदू की तो प्रवृत्ति नहीं है। और आप देखिए कि एक नहीं है ये घटना है, अनेक घटना है। कल भी बम विस्फोट हुआ है, कई सारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हुआ, कई सारी घरों को, दुकानों को, मकानों को तोड़ दिया गया। और तो और आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर एक 200 साल पुराने वटवृक्ष को इसलिए तो काट दिया गया क्योंकि वहां हिंदू पूजा करते थे। आप घृणा की सीमा तो देखिए ना, कहां तक जा रहे हैं ये लोग। और आखिरकार वो जो पेड़ था, वो वृक्ष था जो सबको छाया देता है, सबको ऑक्सीजन देता है, वो भी इन जिहादियों के मौलाना निशाने पर आ साजिद गया। रशीदी जवाब दीजिए इसका। आपने जवाब सुना होगा विनोद बंसल जी का। साजिद रशीदी क्या जवाब देंगे? बेसिकली ये तो खुद जो है ना, जी वो बंसल जी जवाब देने जिहादी- दीजिए, जिहादियों को जवाब देने ट्रेन दीजिए करने वाले साजिद लोग हैं। रशीदी जी को। आपके पास वापस लौटेंगे। रशीदी जी, क्यों नहीं आपको बंगाल में जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर जो हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जो टारगेट किलिंग वहां पर, आपने तो अब उसकी अलग डेफिनेशन दे दी। आपके हिसाब से 1-2 लोगों को मारना तो टारगेट किलिंग की बात नहीं है। फिर आप यहाँ भारतीय मुसलमानों की जो प्रताड़ना है, आप ही ऐसा लगता है कि आप ही दुखी हैं, बाकी तो सब प्रसन्न है, किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है? मौलाना साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी, आवाज आ रही है आपको? विनोद बंसल जी, तो देखिए ये अलग सी जो बयानबाज यहाँ पर बहुत सारे तो वैसे आते ही, लेकिन अभी जो इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मौलाना साजिद रशीदी जी, अब उनका ये कहना है कि 1-2 लोगों को मारना तो टारगेट किलिंग है ही नहीं बांग्लादेश में अभी जो वहां पर हो रहा है। देखिए बात यह है कि ये जो मौलाना है ना, आपने कहा इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कल्पना करिए जिस इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष ऐसा होगा, उसके इमाम कैसे होंगे, और वो उन इमामों द्वारा शिक्षा का प्रसार हो रहा है देश के अंदर, वो क्या हो रहा होगा? आखिरकार किस तरह के जिहादी, अतिवादी, देशद्रोही और आतंकवादी पैदा किए जा रहे होंगे ऐसे लोगों के द्वारा। इसकी कल्पना करने से ही मन जो है ना शेर जाता है। आप सोचिए कि ऐसे मौलानाओं को क्या भारत में रहने का अधिकार है क्या? मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना है, वैश्विक मंच पर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन इनके मुंह में से निंदा के एक शब्द नहीं निकलते। आप देखिए कि जितने भी भारत में जो इस्लामिक तंजीमें हैं, उनमें से किसी एक ने आगे आकर नहीं कहा कि नहीं ये इस्लाम के खिलाफ है। यानी कहते तो है इस्लाम शांति का धर्म है, कुरान की आयत ऐसा नहीं कहती, लेकिन इसके बावजूद भी होता वही है जो धरातल पर हो रहा है। तो बोलने का इस्लाम और करने का इस्लाम अलग अलग है। जी। एक सभी लोग कहते हैं कि मुल्ला का इस्लाम, अल्लाह का इस्लाम अलग बहुत है। जरूरी है इसका जवाब लेना विनोद बंसल जी। मौलाना साजिद रशीदी जी से अभी मैं सवाल करूंगी भी, लेकिन अभी हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, आप विश्व हिंदू परिषद के कई सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? जो बयान यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी का सामने आया, वहां पर उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग 1-2 लोगों की हो रही है, तो फिर कौन बड़ी बात है? मैं सीधा लोगों से रिएक्शन लेती हूँ। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए थे बांग्लादेश में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है उसके विरोध में। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अब वो कहाँ गए? दीपू दास की हत्या, अनेक हत्याएं बांग्लादेश में हो रही हैं। कहाँ गए मदनी, कहाँ गए रशीदी, कहाँ गए? रशीदी कह रहे हैं जनसंहार नहीं है। जनसंहार नहीं है तो क्या है? घास फूस काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं, किसी को पेड़ से लटका के जला दिया जा रहा है, तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अनुचित बात है। ठीक है। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारत में हिंदुओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो तो खुद जय श्री राम का नारा लगाकर मारते हैं मुसलमानों को। कभी नहीं, ये झूठ है। जय श्री राम का नारा लगा के तो हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। मारा तो हथियारों से प्रियंका आपके जाता है, पास में आग वापस लगाई लौटूंगी। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं देखिए सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी का ही ये बयान है, उनसे जानना बहुत जरूरी है। साजिद रशीदी जी, जो हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं को जिस तरीके से जलाया जा रहा है, आपका बयान ऐसा लगता है कि उनका समर्थन कर रहा है, कि आपको लग रहा है अच्छा जला रहे हिंदुओं को, ठीक है वो, आप क्या उसको सही मानते हैं? मैडम आपका सवाल ही गलत है। आप इसका सही मेरे जवाब बयान दे में- दीजिए। ये सही है। आप सही जवाब दे दीजिए, वही जानना चाहते हो। मेरे बयान में कहीं भी जी, ऐसा सही नहीं है, है कि मैं उस सही नहीं मर्डर है। को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैंने उस मर्डर को जस्टिफाई नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वो मर्डर है, नहीं, लेकिन गलत आपने ये भी नहीं है। तो कहा आप इस्लाम उसको के खिलाफ गलत है। बताते हुए भी नजर नहीं आए रशीदी जी, आप उसको गलत बताते हुए भी तो नजर नहीं आए। आप तो ऐसा लग रहा है कि उसके कैसे समर्थन में नजर कहीं ना आऊंगा कहीं है। कैसे नजर आऊंगा बताते हुए? बता तो रहा हूँ कि गलत है, लेकिन जेनोसाइड नहीं है। मैं कह रहा हूँ जेनोसाइड नहीं है। इसको अच्छा, टारगेट जेनोसाइड क्या होता नहीं है? कह सकते। जेनोसाइड क्या होता है भाई? अरे भाई, क्या होता है? हजारों हिंदुओं की हत्या हो चुकी वहाँ बांग्लादेश के अंदर, और आप देखिए 37% हिंदू थे, आज 8% रह गए। वो क्या, वो कहाँ गए भाई? क्या धरती निकल गई, आसमान हिंदुस्तान में चले गया?
आप बताओ ना, हिंदुस्तान में आ गए ना 37% जो हिंदू थे वो 8% भी नहीं बचे, और जो बचे हैं वो भी इस्लाम के जो जिहादी तत्व है, आपके जैसे लोग जो है ना, उनकी आंखों नहीं सुहाते। आप बताइए, मार करके भी पेड़ पर लटकाना, जलाना और उसका जो है जश्न मनाना, क्या इस्लाम में आता है? आप बताइए, क्या मैडम इस्लाम मैं में बात चाहिए? कर लूं? मैडम मैं बात कर लूं? जी रशीदी जी नहीं, क्या जवाब बताओ ना, दीजिए। क्या इस्लामिक अनुसार, नहीं, इस्लाम के अनुसार सही है ये? इनसे कहिए चुप रहेंगे, इनको आदत है, बुरी आदत है ये बीच में बोलने की। नहीं, बुरी किसी आदत को बात नहीं को, करना। आदत को छोड़िए, हमारी आदत को मत विनोद जी, सुधारिए, जवाब अपनी देने आदत को दीजिए। आदत सुधारिए, गंदी है। विनोद जी एक ये बार गंदी जवाब अपनी देने आदत को दीजिए। सुधारिए। हिंदू समाज गंदी पर हमला आदत। कर रहे हो और आप कर चुप रहेंगे हम? अरे आप कमाल की अपने बात है, सुनने बोलते ऐसे बच्चा जिहादियों बोल को आप उकसाते हो, भड़काते हो, किसी को भड़काते हो, बोलने से अगर आप उनको रोकेंगे और मारने के बीच लिए में तैयार रोकेंगे, करते हो, तो और इसको उसके बाद में नहीं- आप इमाम काउंसिल के अध्यक्ष बन करके पूरे देश को तबाह करना चाहते हो? शर्म नहीं आती आपको? अरे जिहादी जल्लादों को जो आप शर्म प्रमोट तो कर आपको रहे आनी हैं, चाहिए। क्या ये ठीक है क्या? इतनी सारी टारगेट किलिंग हो गई, इतने सारे हिंदुओं का मैडम, हत्या हत्या हो मैडम, गई। विनोद जी मैं जवाब एक बार देने मैडम, दीजिए। आप बंद कर दूं? विनोद जी राशिद जी को जवाब तो देने दीजिए, आप पूरा एक बार सुन लीजिए, मैं उसके फोन बाद बंद फिर कर आपकी दूं क्या प्रतिक्रिया अगर भी आप मैं जानूंगी। साजिद जी आप जवाब दीजिए पूरे अच्छे तरीके नहीं, से। आप जिस तरीके से ओवरलैप करने पर आप इनको सुन रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे नहीं सुनना रशीदी जी चाहते, मैं कौन फोन सुन कर रहा है? देता हूं। मैंने टोका नहीं क्या उनको? मैं टोक ही तो रही हूँ, और कितना ओवरलैप टोकूं? मत कीजिए ना, आप भी इनको बोलिए ना कभी फिर कभी उनको, आएगा बोलो। आप भी बोलिए ऐसे ही, जितनी बुलंद आवाज में वो जवाब दे रहे हैं आप भी जवाब दीजिए। आप मौन क्यों हो जा रहे हैं उनके नहीं, मैं सवाल इस तरह सुनने के की बाद? डिबेट इनका नहीं काम करता, मैं इस तरह की भड़काना डिबेट है, नहीं करता। इनका काम बरगलाना है, इनका मैं इस तरह काम की प्याज डिबेट फैलाना नहीं है, इनका विनोद काम जी, एक हिंदुओं बार को मारना है। जवाब और देने कुछ नहीं दीजिए, करना इन्होंने। साजिद जी को जवाब देने दीजिए, फिर कहेंगे कि आपने मौका नहीं दिया। आप बोलिए, आप साजिद जी जवाब दीजिए, अब शांति का माहौल है, पूरे अच्छे से दीजिए। देखिए समझिए, जेनोसाइड किसको कहते हैं? जेनोसाइड हुआ था जर्मनी में, हिटलर ने किया था। जेनोसाइड हो रहा है, यहूदी जो है फलस्तीन में कर रहे हैं, तो जेनोसाइड कहते हैं। यहाँ तो एक उपवास दंगा सरकार के खिलाफ हो रहा है, उसमें कुछ मौतें हो गई, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी नहीं किसने मरना मारा? चाहिए, किसने लेकिन इसको किया? जेनोसाइड क्यों कहेंगे आप? अरे किसने जेनोसाइड तो धर्म भीड़ के ने किया खिलाफ, भाई? इस मजहब के खिलाफ। आपके जिहादियों की भीड़ ने मारा उसको, आपकी भीड़ की जिहादियों ने मुर्दे को पेड़ से लटका के जिंदा जला दिया और जश्न मनाया। मौलाना रशीदी जी, सबसे बड़ी होती है इंसानियत, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप जिनोसाइड की बात करें, चलिए छोड़िए, उसकी डेफिनेशन मैं भी छोड़िए इंसानियत के आपने। नाते तो कंडम कर रहा हूँ उसको, जी, मैं इंसानियत के और नाते कंडम आपने कर जो रहा हूँ। कहा कि भारत में जब मौतें होती तो कोई कुछ बोलता नहीं, कहां पर हुई, कोई नहीं कौन सी बोलता, मौतें विनोद हुई? पंसल आप बताइए ना, विनोद फिर आप पंसल के बताइए मुंह पे कौन दही सी चल हुई, जाती है। कहां हुई? और विनोद जब पंसल जब की कलश बात यात्राएं नहीं हो निकलती जाती। हैं, जब अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं, तो क्या वो गलत नहीं होता? क्या वो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास तब नहीं होता? तब आपका बयान क्यों नहीं आता सामने कि शांत हो अरे जाओ? यहाँ भी तो- ऐसे यहाँ बयान भी ही लोग- क्यों दे रहे हो? मस्जिदों से मैडम, जब यहाँ भी तो जय श्री राम का नारा लगा हमारी के यात्राओं मुसलमानों को पर मारा हमले जा होते रहा है। हैं, मस्जिदों से जब हथियार लेकर के जो जिहादियों की यहाँ झुंड भी जय निकलते श्री राम हैं, का नारा लगा के और आप मुसलमानों बताइए, को मारा मुझे जा लगता रहा है है। ये कहाँ मारा गया? द्वारा मुस्लिम रशीदी, बच्चियों के विनोद जी द्वारा विनोद जी वापस जवाब किया देने जाता है। दीजिए ना एक बार, बस मैं आपके पास आऊंगी, प्रतिक्रिया लूंगी आपसे यहाँ भी। भी- रशीदी यहाँ जी, भी- हाँ, कहाँ ऐसा हुआ, यहाँ भी- कहाँ ऐसा हुआ, उसका सबूत हिंदुस्तान- दीजिए आप, कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में कहाँ, करीब किस जगह 50 पर, कौन से राज्य में, किस अरे जिले सुन में? तो लीजिए, आप बोलने नहीं जी, दे रही। बताइए, पहले तो बताइए। आप नहीं बोलने दे रही। बताइए, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कम से कम 50 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, सबको जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। ये कौन हरिओम सा डेटा है? इसका नाम क्या बताओ। ये एनसीआरबी का डेटा है? किस डेटे से आप बोल रहे हैं? यहाँ पे NCRB अपना का तुक्का डेटा मार रहे हैं आप? ये कहाँ से NCRB बोल का रहे हैं? डेटा है। किस साल का डेटा है? NCRB का किस डेटा साल का डेटा है? NCRB फिर वही बात। मैं पूरी आप लोग तफ्तीश तो एग्जाम करूंगी शुरू ना, कर आपके देते पास फैक्ट्स आखिर आए कहाँ से? नहीं, आप पूरा लोग तो जो है ना, पूछूंगी आप ना लोग- रशीदी जी। आप लोग जो है ना, एंकर जो है ना, एग्जाम लेना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ कोई एग्जाम में थोड़ी बैठे अरे हैं। मैं तो फैक्ट्स पूछ रही हूँ आपसे। जब तक आपको फैक्ट्स पूछ पूरे रहे पता हो, नहीं होंगे आप तो कैसे एग्जाम मैं में आपका पूछ बयान रहे हो। चला दूं ऐसे ही कि आपने कुछ भी कहा और हमने मान मत लिया? चलाइए बात, आपको सबूत थोड़ी देने देर होंगे तक ना, नहीं कौन सी बताएंगे। मॉब लिंचिंग किस ईयर में, मैंने आपसे एनसीआरबी का रिक्वेस्ट की, कौन सा मेरा डेटा बयान कहता है, किस साल का डेटा बताएंगे है? नहीं, नहीं, मैंने जिहादियों आपको को आपसे भड़काने के लिए रिक्वेस्ट की है कि स्टेटमेंट मेरा देते बयान हैं। चलाइए। अच्छा, मेरा जो देखिए- है प्रोग्राम दूसरा शुरू हो गया है। बस Sorry. जाओ अभी जिहादियों का आपको फड़गलाना है ना, वहाँ उनको जिहादी तैयार करने, इसको जाइए, आप जाइए, मत आप जाइए मौलाना साहब, जाइए, आप तैयार करिए, हम उनको ब्लास्ट करेंगे, चिंता मत करो। हम सारी जिहादी मानसिकता का अंत करके रहेंगे। हिंदू समाज का संकल्प है भारत को, भारत के पड़ोसियों को इन जिहादियों से मुक्त करेंगे। हमारा संकल्प है जी कि विनोद जी, दुनिया के किसी अभी रशीदी जी हमारे साथ अब है नहीं, उन्होंने जो जवाब देना था वो जवाब दे के अभी फिलहाल चले गए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, सबसे ऊपर होती है इंसानियत, और अगर ऐसा हो रहा है, चाहे किसी हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, बेहद गलत है, और चाहे किसी भी देश में हो वो गलत है। और ये बांग्लादेश की तस्वीर आप देखिए, कैसे एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का।